हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे, इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की लास्ट फ्यू आवर्स की फीलिंग्स देखेंगे एंड नेक्स्ट फ्यू आवर्स की फीलिंग्स देखेंगे। मतलब ये रीडिंग ऐसे होगी कि पिछले कुछ घंटे आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या एक्शन लेने का सोच रहे थे, क्या बात करने के लिए सोच रहे थे, वो हम देखेंगे। और अगले कुछ घंटे वो क्या सोचेंगे आपको लेके, क्या उनकी तरफ से एक्शन आएगा। तो ये होगा लास्ट फ्यू आवर्स वर्सेस नेक्स्ट फ्यू आवर्स। ये आपकी रीडिंग रहेगी। तो होप आपको टॉपिक समझ में आ गया हो कि आपकी जो ये रीडिंग होने वाली है, आज इस टॉपिक है रीडिंग का, आपके पर्सन लास्ट कुछ घंटे से क्या सोच रहे थे आपको लेकर के और अगले कुछ घंटे आपको लेके क्या सोचेंगे, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो हर एक बात आपसे मैच नहीं करेगी, जो बात जितनी बात आपसे मैच करे उतने को रखिए, बाकी को आप लेट को कर दीजिए। एंड टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी रीडिंग देखेंगे, रीडिंग आपसे एप्लीकेबल होगी आपके पर्सन की लास्ट कुछ घंटे की फीलिंग्स और अगले कुछ घंटे की फीलिंग्स आपको बताएगी। तो आप रीडिंग देख सकते हो, किसी के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हो। अगर आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, या फिर रिलेशनशिप में हो, अच्छा रिलेशनशिप भी अगर आपका चल रहा हो और वैसे आपको उनकी करंट एनर्जी जाननी है, तो भी आप रीडिंग को देख सकते हो। जो भी आपकी सिचुएशन है, आप रीडिंग को देख सकते हो। तो मैं एक चीज़ स्टार्ट करने की सोच रही हूँ अभी मैं आप लोगों के लिए। तो अभी मैं इसको बताना नहीं चाह रही हूँ, जैसे मुझे टाइम लगेगा मिलेगा तो मैं सोच के फिर मैं आपको बताऊँगी जो मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने सोच लिया है, लेकिन मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने आपके लिए क्या नया ऑफ़र निकाला है, जिसमें आपका बिल्कुल भी इसमें आपका कुछ नहीं लगना, फ्री का है सब। तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, अभी मैं थोड़ा सा सोच विचार कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप अपनी बुकिंग करा लीजिए। व्हाट्सअप नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। रिचुअल्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए, क्रिस्टल्स के लिए आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो चलिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। हम इससे देखेंगे लास्ट कुछ घंटे की रीडिंग और इससे देखेंगे हम नेक्स्ट कुछ घंटे की रीडिंग। तो चलिए मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए आप। चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। आप डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि आपके पर्सन के लास्ट कुछ घंटे की फीलिंग आपको बताएं। आपके कोई सवाल भी अगर आपका कोई, तो उसका जवाब मिल जाए आपको रीडिंग में। प्रेयर कीजिए डिवाइन से आप। चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं लास्ट कुछ घंटे आपके पर्सन क्या सोच रहे थे आपको लेके। अगर मैं लास्ट कुछ घंटे की एनर्जी आपके पर्सन की देखूं, तो आपके फर्स्ट पर्सन थोड़े से फ्लर्ट वाली एनर्जी में है, जैसे मस्ती मजाक करना, थोड़ा सा फ्लर्ट करना आपके साथ। हो सकता है आपके पर्सन का ऐसा नेचर भी रहा हो, लेकिन वो इसी काइंड ऑफ एनर्जी में है, इसी तरह की मतलब बातें सोच रहे हैं, जैसे आपके साथ मजाक करना, आपको टीज़ करना, कभी कभी जैसे छेड़ना आपको, इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन लास्ट कुछ घंटे में, मतलब इस तरह की एनर्जी में थे आपके पर्सन। मुझे आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि अगर आपके रिश्ते में बहुत टाइम से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो अगर चाहे आपको ये बात डायरेक्टली नहीं पता है, अगर आप रीडिंग में यही आपके माइंड में क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन है कि आपके पर्सन हील हो गए हैं, किसी से उभर रहे हैं। जैसे अगर कोई परेशानी थी उनकी लाइफ में, या कोई प्रॉब्लम थी, जैसे कि करियर को लेकर के थी, फैमिली में लेके कोई प्रॉब्लम थी, कोई भी समस्या थी, या उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम थी, कुछ भी प्रॉब्लम थी उनको, तो वो उस प्रॉब्लम से अब जैसे कि उभर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं वो। तो जो कि अच्छी बात है। अगर आपको लगता था, अगर आपका ये सवाल था कि क्या आपके रिश्ते को जो नज़र लगी थी वो ठीक हुई है नहीं हुई है, हो सकता है आप कोई रेमेडी कर रहे हो, क्रिस्टल पहना हो आप ना आपने उनके लिए,
तो आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर उसका असर हो रहा नहीं हो रहा, वो कितने ठीक हुए नहीं हुए हैं। तो हाँ, वो ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। और अगर आपने रोज़ क्वार्टर्स पहना था या आपको पता था कि आपके पर्सन का जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक हो चुका है, तो आपके पर्सन का जो हार्ट चक्र है वो धीरे 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 काफ़ी हद तक मतलब अनब्लॉक हो गया, काफ़ी हद तक आपके पर्सन पॉजिटिव हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, सुधार आ गया उनकी स्थितियों में भी, जो उनकी सिचुएशंस हैं उसमें भी, उनकी फीलिंग्स और जो उनका हार्ट चक्र है उसमें भी। तो किसी तरह के अगर आपके पर्सन परेशानी में थे तो वो उस चीज़ से उभर चुके हैं, मतलब कंप्लीटली उभर भी चुके हैं किसी किसी के लिए तो, और किसी किसी के लिए मतलब उभर उभर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे वो। आपके पर्सन का जो माइंडसेट है बहुत पॉजिटिव हो चुका है, जो भी सोच रहे हैं आपको लेके अच्छा सोच रहे हैं। आपके पर्सन कुछ पिछले घंटे से मतलब यही सोच रहे थे कि जैसे आप उनको लग रहा है जैसे आप उनसे प्यार नहीं कर रहे हो, फिर उनको लग रहा है कि जो चल रहा है वो सही चल रहा है, तो इस तरह के माइंडसेट में है आपके पर्सन। लेकिन आपके पर्सन जो भी है सही डायरेक्शन में है फिलहाल अभी तो। एक मतलब अकेलापन है उनका उनके पास, और उस अकेलेपन में आपको बहुत मिस कर रहे थे। जैसे हो सकता है कि उनको लगता हो कि आप आगे बढ़ गए हो, आप उन पे अब ध्यान नहीं देते, या आप दोनों के रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, तो उसको कैसे ठीक करूँ, कैसे सब कुछ सही करूँ, ये सोच रहे थे। मतलब जितना आप उनको मिस कर रहे थे ना अब तक, उतना वो आपको मिस कर रहे थे कुछ काफ़ी टाइम से, मतलब अभी कुछ घंटों से। वो आप जैसे आप पहले उनको इतना मिस करते थे, उनके बारे में इतना सोचते थे, अब सेम वही एनर्जी मैं उनकी देख रही हूँ, सेम उसी एनर्जी में आपके पर्सन है। उनको ऐसा लग रहा था कि जितना जैसे कि आपको पा लेना, आपको इम्प्रेस कर लेना पहले जितना उनके लिए आसान था, अब उतना ही मुश्किल हो गया है। आपके दिल में उनके लिए जो ट्रस्ट है दोबारा से बिल्ड करना। हो सकता है कुछ ऐसे सिचुएशन हो आप दोनों के बीच की जिसे आप अब उन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते, या आप उन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो वो यही कुछ घंटों से सोच रहे थे कि कैसे मतलब वो ट्रस्ट उनको दिलाया जाए, आपको ट्रस्ट कैसे दिलाया जाए। जैसे मैंने एक लाइन कही कि उन्होंने उनको उनको जितना ईज़ी लगा था आपको इम्प्रेस करना, अ, आपके साथ रिलेशन में आना, उतना ही अब उनके लिए मुश्किल हो गया है आपको दोबारा से आपके पास आना, और दोबारा से जो ट्रस्ट है, जो आप दोनों के बीच जो गलतफ़हमियाँ हैं उनको दूर करके दोबारा से आपका ट्रस्ट जीतना, आपका यकीन जीतना। तो ये चीज़ इनके लिए अब थोड़ी मुश्किल हो गई है। तो इसी बारे में वो सोच रहे थे कि कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे मतलब क्या करूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ट्रैक पे आ जाए, कैसे मैं यकीन दिलाऊँ कि हाँ भाई अब तो आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो यही मैं देख पा रही हूँ कि ये उनकी एनर्जी है, यही सोच रहे हैं काफ़ी देर से। उनके लिए मतलब ना जैसे अब आपको समझाना, आपका यकीन जीतना एक चैलेंज हो गया है कि भाई मतलब मुश्किल है अब। पहले उन्होंने आपको जितना फॉर ग्रांटेड लिया, अब उनको लग रहा है कि ये उनकी गलती थी कि किसी भी चीज़ को इतना फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए किसी भी इंसान को, क्योंकि एक ना एक दिन सब अगर आप बार बार वही चीज़ करोगे तो एक ना एक दिन तो पर्सन बदलेगा ही बदलेगा। तो ये जो बदलाव है ना वही अब उनसे सहन नहीं हो रहा है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें कैसे नहीं, क्या नहीं करें, कैसे समझाएं आपको ये सब कुछ। तो ये चीज़ उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो गई है अब, आपको समझाना, आपको यकीन दिलाना। लेकिन अब जो वो करना चाहते हैं, आप दोनों के अच्छे के लिए करना चाहते हैं, हित में करना चाहते हैं, वो ऐसा कोई एक्शन लेना चाहते हैं जिससे आपके साथ भी कोई इनजस्टिस ना हो और उनके साथ भी ना हो। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जिस भी तरह से आपके पर्सन आपको परेशान किया, जो भी उनके टर्म्स कंडीशंस आपके सामने रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको ये चीज़ रियलाइज़ होगी। उनके हो सकता है कि उनके साथ ऐसी कोई घटना घटी, ऐसे उनके साथ कुछ हुआ, या उनको अवेकनिंग कॉल मिली डिवाइन की तरफ से, जिससे उनको समझ आ गया। या मुझे अवेकनिंग कॉल से ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसा आपके पर्सन ने आपके साथ किया, कुछ ऐसा ही, कुछ उससे मिलता-जुलता ही कुछ उनके साथ ऐसा हुआ है, जिससे उनको समझ आ गया कि ये उनको उनका कर्मा मिला है।
और उस बारे में ही आपके पर्सन सोच रहे हैं कि ये बात सही है कि जो जैसा करता है वो चीज़, कहते हैं कि जो चीज़ हम देते हैं वही चीज़ हमारे पास वापस आती है। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई जो जैसा मैंने किया वो चीज़ मेरे पास वापस आई, तो उनको यहाँ पे कर्मा जैसा रियलाइजेशन हो रहा है। कोशिश बहुत कर रहे थे कुछ पिछले कुछ घंटों से आपके पर्सन आपके पास आने की, जैसे आपको कॉल करना फिर नहीं करना, जैसे आपको नंबर टाइप किया, कॉल करने के लिए गए कॉन्टैक्ट में, फिर वापस हट गए वहाँ से कि नहीं करना है। मैसेज टाइप किया तो उसको बैक स्पेस कर दिया। कोशिश बहुत कर रहे हैं कुछ टाइम से आपको वो कॉन्टैक्ट करने की, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं आपको। कई जगह आपको ऐसे भी लगा जैसे आपके पर्सन ने आपको बहुत ही ऐसा फ़ील कराया है, जैसे नेगलेक्ट आपको कर देना, तो आपको सेल्फ डाउट भी होने लग गया हो कि क्या मेरे में क्या बुराई है, मुझ में क्या कमी है जो मेरे साथ ये पर्सन ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते करते हैं। तो मतलब एक इंसल्ट सी फ़ील होना, जैसे उनकी ऐसी कोई हरकत, उनकी ऐसी कोई बात जैसे आपको बहुत ही इंसल्टिंग लगा हो सब कुछ, वो फ़ील आपको खुद में इतना बुरा फ़ील हुआ हो, इंसल्ट जैसा। तो वो चीज़ है आपके पर्सन को वो रियलाइज़ हो रही है, और सेम वो चीज़ उनके साथ हुई है। जो चीज़ उन्होंने जैसे आपको फ़ील कराई तो सेम वो चीज़ उनके साथ हुई, और तब उनको ऐसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, उन्होंने गलत किया आपके साथ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनको उनका रियलाइज़ेशन हो रहा है, उनको पता लग रहा है कि वो कहाँ पे गलत थे, कहाँ पे उनकी गलतियाँ थी। ये है कि आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिश्ते की ले सकते हैं, और वो देखिए सोच भी रहे हैं पूरी तरह से रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। इतना बहुत मुश्किल नहीं है उनके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। लेकिन वो जो थिंकिंग है ना बहुत तरह की उनके दिमाग में, और उनका जो सबसे बड़ा मैं डर देख रही हूँ वो आपको फेस करने का मैं डर देख रही हूँ, कैसे आपको फेस करें, कैसे आपके पास आएँ। क्योंकि कर्मा तो उनको मिला है, कर्मा तो उनको अपना जो किसी भी तरीके से कैसे भी करके, अब देखिए ऐसा नहीं है कि कर्मा जैसा आपने जिसके साथ अगर किया है, मैं आपकी भी बात कर रही हूँ, अगर आपने किसी के साथ जैसा कुछ किया तो सेम आपके साथ ही एज़ इट इज़ वैसी ही कहानी होगी, ऐसा नहीं होता है। कर्मा आपको और भी कई तरीके से मिल सकता है, और भी कई रूप होते हैं आपको अपने कर्मों का फल भोगने का। तो उनके आपके पर्सन के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, जिससे उनको रियलाइज़ हुई है उनकी गलती, और उनको मतलब शर्मिंदा है आपके पास आने में। मैं एक वर्ड अगर मैं कहूँ तो उनके अंदर शर्म है, हेजिटेशन नहीं, शर्म है सबसे ज़्यादा, कि जैसे एक नहीं होती फीलिंग में कौन सा मुँह लेके जाऊँ, अब मैं क्या कहूँगा? सब तो मैंने खुद ही सब सारा खेल बिगाड़ा है, तो अब मैं क्या बोलूँगा? तो इस एनर्जी में आपके पर्सन है, और जिस रीज़न उनके पास आपके पास ना आने का उनका सबसे बड़ा रीज़न यही है। और इस बात को ही वो लगातार सोच रहे हैं कि भाई अब रिश्ता है, निभाना है, तो वो आपके बिना रह भी नहीं सकते। तो अब सोचते सोचते रहेंगे, जो भी गिल्ट में रहेंगे, शर्मिंदगी उनको जो महसूस हो रही है, उससे तो अब रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, उन्हें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो वो उसी एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रिश्ता उनकी वजह से बिगड़ा है, उनके झूठ बोलने की वजह से, उनके डिसऑनेस्ट रहने की वजह से, उनका आना-जाना लगाने की वजह से। तो वो जानते हैं कि वो रिश्ते को सुधार सकते हैं, लेकिन उनको हिम्मत नहीं आ रही है अपने, इतने उन्होंने जो गलतियाँ करी हैं, तो उन गलतियों को सोच के देख के उनको इससे हिम्मत ही नहीं हो रही अंदर से आपके पास आने की, कि कैसे आएँ, कैसे बोलें आपको। बहुत अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर के, अलग ही लग रहे हो आप उनको। हो सकता है पहले आप उनको उतने खूबसूरत ना लगते हो, लेकिन अब तो इतने आप खूबसूरत लग रहे हो कि आपसे ज़्यादा कोई दुनिया में कोई खूबसूरत है ही नहीं, इतना अट्रैक्शन है आपको लेकर के। आपके पर्सन मुझे ऐसे लगते हैं कि जैसे किसी को चीज़ ईज़िली मिल जाए तो वो उनको पसंद नहीं है, जिसमें थोड़ा-सा टास्क हो, चैलेंज हो, उस तरह के पर्सन है आपके, उनको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसमें चैलेंज हो, जिसमें टास्क हो। तो एक्शन लेने की तो आपके पर्सन काफ़ी टाइम से ही सोच रहे थे कि क्या एक्शन, लेकिन मैंने रीज़न बताया उनका एक्शन ना लेने का रीज़न क्या था। चलिए अब देख लेते हैं कि अगले कुछ घंटे वो क्या सोचेंगे आपको लेकर के। अगले कुछ घंटे में देख रही हूँ कि अब तक जैसे आपके पर्सन मना कर रहे थे, अपनी फीलिंग से डिनाई कर रहे थे, अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहे थे आपकी तरफ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन
मतलब ये डिले नहीं करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे आपसे, कांटेक्ट करना चाहेंगे आपको। जैसे उनका दिल आपको उनको बार बार आपकी तरफ लेकर के आएगा। उनको ऐसा लगे कब तक इस तरह से मैं स्टक रहूँ, कब तक चीज़ें स्टक रखेंगे। अगर रिश्ते में आना है, अगर मुझे एक्शन लेना है, सुधारना है, उनका ये मतलब है कि अब मैंने गलती की, मुझे गलती का रियलाइजेशन हुआ, मैं रियलाइज़ कर चुका मेरी गलती, मैं रियलाइज़ कर चुकी मेरी गलती। तो यहाँ बैठ के सोचने से तो चीज़ें नहीं सुधरेंगी ना। आपको थोड़ी ना पता चल रहा है कि उनको कितना पेन हो रहा है या कितनी परेशानी में है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। अगर उन्होंने गलत किया है तो आप तो उनको गलत ही लेके सोचोगे। तो जो कि उनको लग चुका है कि मैं गलत हूँ और मुझे जाके सॉरी बोल देना चाहिए, रिश्ता ठीक कर लेना चाहिए, तो अब इस बात में डिले क्या करना। इस तरह का सोचेंगे, मतलब आपके पास इस तरह की एनर्जी में रहेंगे। और यही एनर्जी है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। अगले कुछ घंटों में देख रहे हो बैलेंस डिसीजन लेंगे आपके पर्सन। जो फाइनल डिसीजन होगा, जो एक अच्छा डिसीजन होगा आपको लेकर के, उनका ये डिसीजन रहेगा कि भाई आपकी तरफ आना है और आपको कमिटमेंट देनी है। अगर आपको लगता है, अगर आपके मन में ये सवाल था या फिर आपको पता है कि आपके पर्सन और उनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई है, तो डोंट वरी, दोनों में से आपके पर्सन आपको ही चूज़ करने वाले हैं, आपकी जीत होगी। ऐसे वे आपके पर्सन जब आपसे बात करेंगे, आएँगे, तो वो ऐसा कुछ भी कह सकते हैं आपके सामने जिससे आपको जलन, मतलब आपको बुरा लगे, आपको जेलसी फ़ील कराएँ। जैसे किसी के बारे में अगर आपको पता है कि आपके पर्सन की लाइफ़ में थर्ड पार्टी है, तो उसके बारे में, अगर नहीं भी है थर्ड पार्टी, जैसे मैंने पहले एनर्जी बताई, थोड़ी-सी फ्लर्टिश एनर्जी थी उनकी, थोड़ा-सा मज़ाकिया मूड में थे आपके पर्सन, तो वो ऐसा कंटिन्यू उनका रह सकता है और आगे भी ऐसे ही सोचेंगे कैसे आपको परेशान करें, थोड़ा-सा आपको टीज़ करें, मतलब इस तरह की काइंड ऑफ एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे। तो इस चीज़ को लेके आप बुरा मत मानना, वो सिर्फ़ मज़ाक करेंगे आपको लेकर के, आप किसी और का नाम लेके आपके सामने आपको चिढ़ाएँगे बस। लेकिन जब उनका एक्शन आएगा, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मुझे दिख रहा है वो एक्शन लेते हुए, तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही नाइसली बात करेंगे आपसे, ऐसे रूडली नहीं कि जैसे फ़ोन मिलाया और चिल्ला-चिल्ला के बात करने लगे, आपको आपकी गलतियाँ गिनवा रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि उनको अपनी गलती रियलाइज़ होगी, लेकिन अपनी गलती नहीं मानना, पहले आपसे स्टार्ट करना कि भाई तुम्हारी ये गलती थी, तुम यहाँ-यहाँ पे गलत थे, तो मैंने ऐसे कहा, हाँ भाई मेरी भी गलती थी, तुम्हारी भी गलती थी। इस तरह से नहीं, आपकी उनकी नज़र में अभी जो उनकी मैं एनर्जी बता रही हूँ, आपकी कोई गलती नहीं है। वो इस बात को एक्सेप्ट करें, जितनी गलतियाँ, जो गलतियाँ उनकी गलतियाँ हैं। तो बहुत ही हम्बली इस बारे में आपसे बात करेंगे, अपनी गलतियों के बारे में बात करेंगे। आपसे एक मौका माँगने की कोशिश नहीं करेंगे, माँगेंगे ही आपसे एक मौका। चाहेंगे आप उनको एक मौका दो और फिर वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएँगे, आपको यकीन दिलाने के लिए कि वो अब ठीक है और इस रिश्ते को सुधारेंगे, इस रिश्ते को गुड टर्म्स पे लेकर के आएँगे। जैसे आप कहोगे वैसे आपके साथ रहने के लिए तैयार रहेंगे वो। जैसे आपके पर्सन पहले कुछ भी बोल देते थे बिना सोचे समझे, लेकिन अब नहीं, अब वो बिल्कुल आएँगे सोच समझ कर बोलें, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा रायता फैला चुके हैं वो, तो अब वो ऐसा नहीं करना चाहते। देखिए, कोई मैटर नहीं है इसमें कि चाहे आपके पर्सन ने आपको खुद छोड़ा हो या आप उनसे नाराज़ होके गए हो, लेकिन ये पर्सन आपसे दूर जाके खुश नहीं है। तो चाहे आपने छोड़ दिया या खुद चले गए, लेकिन अब खुश नहीं है आपसे जा कर के, वो वापस आना चाहते हैं आपके पास। और अगर मुझे लगता है कि आपके पर्सन जब गए आपको छोड़ के, चाहे जैसे भी आपके पर्सन का चले गए या आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर रखा है, जवाब नहीं दे रहे हैं, या फिर आपको कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उनको जैसे अब ऐसा लग रहा है कि जो भी उन्होंने किया, बट वो उस एक्शन से खुश नहीं है, जो भी उन्होंने किया, खुद भी छोड़ के अगर गए हैं ना, तो भी वो आपके पास वापस आएंगे, चाहे आपको बोल के गए हो कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वापस आपके पास आके सेम वही सब बातें कहेंगे कि नहीं, मैंने जो बोला था वो मैंने गलत कहा था, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये सुनोगे आप उनसे। आपकी अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे अगले कुछ घंटों में वो, चाहे कैसे भी, चाहे हो सके तो आपके किसी पोस्ट को लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, ताकि वो देखना चाहेंगे कि आपका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उधर से। अगर आपके केस में है थर्ड पार्टी, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हमेशा के लिए वो थर्ड पार्टी को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो है ना, जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, मतलब कुछ जस्टिस टाइप का कुछ घंटों में आपके साथ होने वाला है।
ये अगले कुछ घंटे बहुत ही ब्लेसिंग वाले घंटे रहने वाले हैं आपके लिए। जैसे डिवाइन की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग मिलने वाली है आपको। जो अब तक अपने रिश्ते में दिया, जितना प्यार आपने अपने पर्सन से किया, वो सब आपके पास वापस चल के आने वाला है। देखिए, जो आपने अपने अच्छे कर्मा किए वो आपके पास आ रहे हैं, जो आपके पर्सन ने किया वो उनको उनको मिल चुका। उनको मिला तो उनको रियलाइज़ हुआ, और फिर वही चीज़ अब आपके पास आ रही, जो आपने गुड कर्मा की अपनी, वो आपके पास आ रहा है। तो ये रिवॉर्ड है यूनिवर्स का, यूनिवर्स की तरफ से आपको, कि जो आपने दिया, जो आपने किया, वो अब आपको मिल रहा है। तो खुश हो जाइए, क्योंकि मुझे आप दोनों का रियूनियन होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी पसंद की तरफ से अपॉलॉजी, आपकी पसंद की तरफ से प्यार, कमिटमेंट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कि बहुत ही पॉजिटिव माइंड सेट में आपके पर्सन। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही मतलब स्ट्रांग हो चुके हो। जो सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आई, चाहे रिलेशनशिप में रही हो और भी आपकी लाइफ में रही हो, तो वो सब सिचुएशन देखते देखते अब इतना स्ट्रांग हो गए हो कि आपको उतना नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, कौन आपकी लाइफ में जा रहा है। जिस चीज़ से आपके पर्सन बहुत इंप्रेस हो, वो आपके इस जो आपका ये वाला जो नेचर है ना, जो आपका ये वाला रूप है ना, इस रूप से आपके पर्सन बहुत इम्प्रेस हुए हैं। उनको ऐसा नहीं, उनको बुरा नहीं लग रहा कि ये पहले तो ऐसी थी, पहले तो ये ऐसा था कि मेरे लिए रोता था, मेरे लिए रोती थी, अब इतना कैसे ये स्ट्रांग बन गया, उनको अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, अच्छी बात है कि आपके पर्सन अगर ये सोचते कि भाई ये मेरे से दूर होकर खुश क्यों है, इसको तो मेरे लिए रोना चाहिए, तो फिर वो गलत थे। लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं आपके पर्सन कि आप हंस रहे हो, आप खुश हो, उनको बुरा लग रहा है। वो खुश हैं बल्कि आपके इस रूप को देख करके। वो अप्रिशिएट करते हैं कि हर किसी को इतना स्ट्रांग होना चाहिए, और आप जितने स्ट्रांग बन गए हो अब, तो उस आपकी इस चीज़ को देख के, आपके इस बिहेवियर को देख कर के आपके पर्सन खुश हैं। हाँ, बस ये चीज़ है कि दुखी भी इस बात से लेके दुखी हो जाते हैं कि आपका अब यकीन जीतना, अब आपको यकीन दिलाना उनके ऊपर, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो जैसा मैंने बताया, आपके पर्सन है भी कि उनको ईज़ी चीज़ें पसंद भी नहीं है, उनको टास्क चाहिए, हर बार कोई ना कोई नया चैलेंज चाहिए उनको। तो इस बार वो मना के ही रहेंगे आपको। देखो, आप चाहे कितना भी ना नुकर कर लो, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी बात हो गई हो आप दोनों के रिश्ते के बीच में, लेकिन आपके पर्सन मना के ही रखेंगे, आपको मना के ही छोड़ेंगे आपको वो। और वो मना लेंगे आपको, आपको यकीन भी दिला देंगे पूरा वो अपने ऊपर, आप फिर से उनके ऊपर यकीन कर लोगे। तो अगर आपको लग रहा है, अगर आपका ये सवाल था कि क्या अगर आपके पर्सन आते हैं तो आपको उन पे यकीन करना चाहिए उनकी बात पे, तो हाँ, आपको यकीन करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बदल चुके हैं और अच्छे पूरे पॉजिटिव माइंडसेट में ही आपके पास वो आएंगे। कोई ऐसे धोखाधड़ी, 4 दिन आना फिर चले जाना, या फिर थर्ड पार्टी को साइड में रखना, आपके सामने आके ऐसे प्रिटेंड करना कि उन्होंने थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ दिया है फिर आना, ऐसे नहीं करेंगे। वो परमानेंटली थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे। तो आप उन पर यकीन कर सकते हो, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे कुछ छोटा मोटा ऑफर लेके आपके पास नहीं आ सकते। वो उनको अब आना है तो उनको कमिटमेंट देनी पड़ेगी आपको, तो वो पूरी तैयारी के साथ ही आएंगे आपके पास। जो आप क्रिस्टल पहन रहे हो, रेमेडी कर रहे हो, रिचुअल कर, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उनको लेकर के, तो सब वो पूरी होने वाली है अब। कुछ अगले कुछ घंटे बहुत सच में अमेजिंग रहेंगे आपके लिए, अमेजिंग। लाइक कर दीजिए वीडियो, अगर अभी तक आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक करिए, ताकि जो ये एनर्जी है आप उसको क्लेम करें, और कमेंट में लिखिए, आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। और मैं डिवाइन से सच में प्रेयर कर रही हूँ कि आपका अगले कुछ घंटों में आप सभी का रियूनियन हो जाए आपके पर्सन के साथ। आप सबको आपका रिवॉर्ड मिले, जो आपने पॉजिटिव, जो आप पॉजिटिव रहे, जो आपने अफर्मेशंस बोली, जो आपने मैनिफेस्टेशन किया, जो आपने अच्छे अच्छे कर्म किए अपने, उन सब का आपको फल मिले। लेकिन आपको अंदर से खुश भी रहना है। ये नहीं कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा तो आप रोते रहो। खुश रहोगे तो आपको, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव करो, तो फिर जो है आपको मिलेगा, जो आपके हक का है। और अब आपको आपके हक का मिलने जा रहा है, तो आप खुश हो जाइए। तो मैं कहती हूँ, जिसके पर्सन भी आते हैं ना आपके पास कमिटमेंट लेके, क्योंकि कमिटमेंट तो आपको मिलने वाली है, तो जिनके पर्सन भी आ रहे हैं कमिटमेंट लेकर के, तो मुझे कमिटमेंट, आप मुझे कमेंट करके बताना इस बारे में कि क्या रिस्पॉन्स है आपके आपके पर्सन की तरफ से, मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों का इस वक्त रियूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, आप दोनों का रियूनियन। तो कुछ अल्फ़ाबेट्स वगैरह देख लेते हैं। मुझे अल्फ़ाबेट तो ज़्यादा दिख नहीं रहे, क्योंकि आपने देखा है कैंडल अलग अलग ड्रॉपिंग्स सारी इकट्ठी हो गई है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ देखने की, कुछ दिखे तो मैं बताती हूँ आपको। मुझे सबसे पहला जो वर्ड दिखा वो दिखा है PQVC 11,
D, ठीक है, L, S, Z, 1, 10, 19, 1 and 9, 9, I, U, दैट्स इट। तो ये जो मैंने नाम और नंबर्स बताए हैं ये आपसे रिलेटेड आपकी बर्थ मंथ हो सकती है, आपकी बर्थ डेट हो सकती है। और अगर ये नंबर और ये नाम अगर आपसे रिलेटेड नहीं भी आए हैं, आपके अल्फ़ाबेट का जो पहला अक्षर है, आपके नाम का जो पहला अक्षर है, जो पहला अल्फ़ाबेट है, अगर वो नहीं भी आया तो भी रीडिंग आपकी है, आप देख सकते हो रीडिंग को, क्योंकि इसमें हम एनर्जी रीड करते हैं आपके पर्सन की। ओके, तो होप गाइस आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी, कौन सा पार्ट वीडियो को ज़्यादा अच्छा लगा। और वीडियो में ये मुझे चाहे आप बताएं ना बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, पर अगर आपको वीडियो से पॉजिटिविटी मिली है तो प्लीज़ वीडियो में आप कमेंट करिए कि आपने आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग, ताकि जो आपको ये पॉजिटिविटी मिली है आप उसको क्लेम कर सकें। वीडियो को लाइक करें ताकि जो इसमें पॉजिटिविटी हो आप उसको पूरी तरह से क्लेम कर सकें। और मैं डिवाइन से प्रेयर करती हूँ कि अगले कुछ घंटों में आप सभी का आपके पर्सन के साथ यूनियन हो जाए। ओके, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। बाय।